होंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नर्सिंग एडमिशन के लिए आपकी क्या प्रोसीजर रहने वाली है, तो इससे रिलेटेड मुझे कुछ स्टूडेंट मैसेज भी किया कि क्या सर उत्तर प्रदेश में भी नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा, क्योंकि इस तरह की रूमर्स फैल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी जब जांच पड़ताल की तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, प्रतिष्ठित वेबसाइट। तो उस वेबसाइट पे एक आर्टिकल दिया गया है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीएम योगी का आदेश, नीट से हो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन। तो यहाँ इस आर्टिकल के तहत जो कहा गया है, जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनके द्वारा, तो इसमें आपका जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन है वो आपका नीट स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। और ये आर्टिकल दोस्तों 20 अप्रैल का है, जिसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के जरिए हो, इन्होंने आदेश दिया है। उन्होंने योग्यता और कौशल विकास में सुधार के लिए हर राज्य की जो सरकारी कॉलेज हैं स्किल लैब की स्थापना करने के निर्देश दिए। साथ ही पैरामेडिकल के कौशल विकास के लिए 5 नए कोर्सेज, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन और एमआरआई टेक्नीशियन को जोड़ने की भी कार्य योजना में बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों ये कौन सी मीटिंग में या कहाँ पे कहा गया है, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कहीं भी जारी नहीं किया गया है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उससे रिलेटेड आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो फिर आपका नीट स्कोर पे ही कंप्लीट जो बीएससी नर्सिंग का या जीएनएम कोर्सेज के लिए एडमिशन होगा। और यहाँ पे जो आपके हर एक ज़िले में हर एक कॉलेज की स्थापना करने के लिए भी यहाँ पे योगी जी ने कहा है, जिसमें कि आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में राजकीय मेडिकल कॉलेज होगा, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज होगा। तो इस बार आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो हो सकता है कि आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत करवाई जाए और स्कोर है वो नीट यूजी 2022 का यूटिलाइज किया जाए। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी तो आपको वीडियो माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी फ़िलहाल ये आर्टिकल है, ये लाइव हिंदुस्तान जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस पर ये आर्टिकल दिया गया है और ये 20 अप्रैल का ही आपका आर्टिकल है। तो दोस्तों अब आपको अपनी प्रिपरेशन है वो नीट लेवल की ही लेके चलनी है, क्योंकि अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा। और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसके अलावा जीके का और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जिसमें आपके इंग्लिश या जो रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। लेकिन पीसीबी का तो पोर्शन है वो आपका नीट में भी कॉमन रहेगा और आपका अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें भी आपका कॉमन रहने वाला है। तो आपको ज़्यादा फोकस अभी पीसीबी पे करना है और टाइम बिल्कुल कम बचा। अगर नीट स्कोर पे हुआ तो 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, टाइम बिल्कुल कम बचा आपके पास में। और नीट बेसिस पे दोस्तों आपको फ़ायदा भी ये रहेगा कि आप एक एग्ज़ाम देखिए, मल्टीपल जो जितनी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश के अलावा तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नीट में नुकसान भी ये है कि आप नीट के बेसिस पे अगर एडमिशन लेंगे तो आपका जो कंपटीशन वो काफ़ी टफ हो जाएगा और जो कट ऑफ है वो भी हाई जाने वाली है। आपको काफ़ी सारे कमेंट्स में इस तरह के कैंडिडेट मिल जाएंगे कि 350 में या 400 में इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों 2021 सेशन में आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कम स्कोर पे ना इम्पॉसिबल है कि आपका एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाए। मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बताया था। तो आप अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से रखिए अभी से। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की थ्योरी बेस्ड ई बुक और ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप वो ज़रूर अवेल करें और उस बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करवाई गई है, जिसमें आपके कंप्लीट 11th और 12th एनसीईआरटी का सिलेबस है वो कंपाइल किया गया है। इसमें आपके हर एक चैप्टर के इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए। सपोज दैट कि आप नीट स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा तो नीट में आपका मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर लेवल आता है, तो आप इस ऑब्जेक्टिव ई बुक से आपका जो भी है वो कवर कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो उसमें इजी टू मीडियम लेवल का आता है क्वेश्चन, तो आप इस ई बुक के बेसिस पे तीनों लेवल के इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल कर सकते हैं। और इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट आपके 3 in 1 ई बुक आपकी
और एनसीईआरटी बेस्ट है, ये हिंदी में है। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड की गई है। जिन कैंडिडेट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए कंसेप्चुअल ई बुक भी प्रोवाइड की गई है। तो अभी आपके पास में वक्त है, आप जरूर अवेल करें और अपनी स्टडी पे फोकस करें। और जो कॉमन पार्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको पूरी तरीके से उस पर ही फोकस करना है। अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें आपको जीके और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन आता है वो आपको अलग से रीड करना रहेगा। और अगर नीट बेसिस पे होगा तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ही आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अवेल करने के लिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से नहीं कर पाएंगे तो आपने जो ईमेल आईडी दी है पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद एक ईमेल जाएगा, वहाँ पर भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी स्टडी पे फोकस करें, जो कॉमन पार्ट है उसको आप अच्छे से तैयार रखिए, जैसे कि आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या जिनके पास में इंस्टाग्राम नहीं है वो मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो मेरी पर्सनल आईडी है वो है, आप ये सर्च कर सकते हैं @SC007। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी कोई भी डाउट है तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।